हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिक्रिया की। प्रतिक्रिया की उसके पहले भूमिका के रूप में हम थोड़ा सा एक्शन की बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम प्रतिक्रिया की बात करेंगे, क्योंकि एक्शन से हम जोड़ते हैं। एक्शन एक बड़ा कार्य होता है या बिगेस्ट प्रतिक्रिया कह लीजिएगा। एक्शन बिग प्रतिक्रिया कह लीजिएगा या बिगेस्ट प्रतिक्रिया कह लीजिएगा, जो आपके अनुसार लगता है वह एक बड़ी प्रतिक्रिया का नाम एक्शन। जो एक्शन अर्थात कार्य जो आमतौर पर या तो रिपीटेड कार्य होते हैं, या तो कार्य की यूनिट या इकाइयाँ रिपीट होती हैं, या फिर कोई प्लान लेकर के कोई कार्य किया जाता है। इसलिए यह कार्य या एक्शन एक बड़ी प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिक्रिया की। अर्थात इस प्रकार से ये कहा जाए प्रतिक्रिया की तीन स्थितियाँ होती हैं कि लोअर, मिडिल और अपर में एक्शन, लोअर में मतलब मिडिल में प्रतिक्रिया और लोअर में क्रिया। और यहीं यदि सूक्ष्म में आते हैं बात, तो ये थॉट का रूप ले लेते हैं। सूक्ष्म में थॉट का रूप ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रिया और एक्शन। क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन। हालांकि इसके आगे भी आता है रिएक्शन अर्थात एक्शन जो आप सोच समझ करके जो आप लेते हैं किसी भी हालात, परिस्थिति, कंडीशंस में। ठीक है, प्रतिक्रिया या छोटे छोटे हालातों पर, एवरेज हालातों पर सोच समझ करके प्रतिक्रिया दी जाती है। और क्रिया उससे भी छोटे या के लिए बहुत छोटे हालातों पर क्रिया की जाती है। अब यह क्रिया, प्रतिक्रिया और एक्शन, ये कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड होते हैं, कुछ प्लानेड होते हैं, कुछ अनप्लानेड होते हैं, कुछ बाई चांस भी हो सकते हैं, कुछ प्रत्याशित होते हैं, कुछ अप्रत्याशित होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि कुछ सस्पेक्टेड होते हैं, कुछ अनसस्पेक्टेड होते हैं, अर्थात कुछ संभावित होते हैं, कुछ की संभावना नहीं होती फिर भी होते हैं, या फिर हो जाते हैं, या फिर कर दिए जाते हैं। इसलिए क्रिया, प्रतिक्रिया और एक्शन प्लानेड, नॉन प्लानेड, अर्थात प्लानिंग के साथ में, नॉन प्लानिंग के साथ में। अब या कह लीजिएगा ऑटोमेटिक तरीके से अर्थात जब हम किसी क्रिया को या किसी प्रतिक्रिया को या किसी एक्शन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जिसको हम माइंड बोलते हैं, जो कार्य को कंट्रोल करता है, या ये कह लीजिएगा कार्य को करने वाला है, या कार्य को एक्शन पार्ट्स को दिशा निर्देश देने वाला है, उसमें एक प्रोग्रामिंग फिट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बार बार रिपीट होने वाले क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन ऑटोमेटिक तरीके से होने लगते हैं। वो ऑटो मोड में चले जाते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से होने लगते हैं। अर्थात फिर उनमें एक क्वालिटी या एक क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होने लगती है। परिणाम ये होता है कि फिर उनको प्लान करने के लिए, फिर उनको करने के लिए हमें कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता। अर्थात हमारे दिमाग को एक अतिरिक्त रूप में कोई दिशा निर्देश जारी करना
नहीं पड़ता है। इस तरीके से ये कह लीजिएगा ऑटो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन, कंट्रोल्ड क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन, नॉन कंट्रोल्ड क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन। अब इसके अलावा इन क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन के संदर्भ में एक सोच जो परमानेंट अवस्था है, जो परमानेंट लर्निंग से या एक्सपीरियंस से या किसी भी परिस्थितियों में रहने से डेवलप होती है, विकसित होती है। साथ ही साथ यह भी होता है कि जो जिसकी यहाँ प्रैक्टिस से भी चीज़ डेवलप हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से जो कुछ भी डेवलप होता है उससे, उस सोच से जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन की जो कॉस्ट है वह कम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो प्लानेड है क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शंस वो चीज़ें उनको यदि हम प्लानेट के साथ में करते हैं तो स्वाभाविक बात है उनकी कास्ट ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये भी होता है कि हम किन हालातों में हम प्रैक्टिस करते हैं या किन हालातों में क्या प्रैक्टिस हो रही है। तो जिस प्रकार की या जिन हालातों में जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, स्वाभाविक बात है कि उसको ले करके क्रिया प्रतिक्रिया के लिए जो एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो जाता है हमारे दिमाग में, सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो जाता है उसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया ये सब होती रहती है, जिससे स्वाभाविक और स्वतः रूप में रियलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेशलिटी, परिणामतः ब्रांडिंग बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, डैमेज होती रहती है, प्रिपेयर होती रहती है, रिपेयर होती रहती है आदि इत्यादि। ये सब घटनाक्रम एक ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है। इस प्रकार से ये कह लीजिएगा यह एक जीवन का ये कह लीजिएगा या पार्ट ऑफ लाइफ का यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि स्वतः चलता रहता है। लेकिन कभी कभी इसमें या तो कोई इंटरफेरेंस करने का प्रयास करता है या किसी कारण से इंटरफेरेंस होता है या किसी कारण से हम इसमें इंटरफेरेंस करने का प्रयास करते हैं या इंटरफेरेंस करते हैं, तब यह डिस्टर्ब होता है, तब यह चेंज होता है, तब यह अपना ट्रैक बदलता है या अपना रूट बदलता है या अपना दिशा बदलता है या अपनी मंजिल को बदलता है, तब यह अपनी मंजिल को बदलता है। इसलिए अभी इस भाग में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।